ओम ओम ओम। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही इन्वॉल्वमेंट हमारा हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो ये बातें किसके लिए है? जो अध्यात्म मार्ग के साधक है उसके लिए। अच्छा, अध्यात्म मार्ग के साधक है लेकिन संसार से अभी लगाव छूटा नहीं, तो उसको ये सूचना दी जा रही है कि भाई आपको ऐसे रहना चाहिए। जो अभी संसार में लगे हुए हैं, जो परमार्थ मार्ग के पथिक है, उनको तो संसार का परित्याग करके इसी मार्ग पर निकल पड़ना चाहिए। वास्तव में जिसको त्याग करना है, सन्यासी जीवन जीना है, उसको तो सब छोड़ छाड़ देना चाहिए। उसको तो ज़्यादा चीज़ें भी अपनी ज़रूरतें भी कम कर देनी चाहिए। रोटी दाल से चल जाता है तो फिर बाकी की ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या निवारण कर सकते हैं, हम सोचेंगे तो बहुत रास्ते निकल आते हैं महाराज। मुझे तो जब संन्यास लिया पता भी नहीं था कि क्या कैसे करना है। तो सोचा चलो किचन में ज़्यादा समय जाता है तो ऐसी सब्जी ही नहीं बनाएंगे। आज तक तो खाई, अब सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो घिया लिया, दूध ही लिया, बस जो जिसके पीछे समय मटर छीलने में समय जाता है उसको छोड़ो। तो ऐसे रास्ता निकल लेना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ बर्बाद ना हो। पहले मैं 6 बजे उठता था, तो एक महात्मा ने मुझे कहा थोड़ा जल्दी उठा करो, अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा रहता है साधना के लिए। अब पूरे जीवन की आदत थी 6 बजे की, 7:30 बजे की स्कूल थी, तो 1.5 घंटा बस नहा धोकर चाय पीकर चल दी नौकरी पर। तो ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं उठे थे। तो फिर अब क्या करें? तो उसने रास्ता दिखाया कि ऐसा करो, 10 दिन आप आधा घंटा पहले उठो, 6 के बदले 5:30 बजे उठो। 10 दिन के बाद फिर आधा घंटा आगे बढ़ो, 5 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर 4 बजे। ऐसा करते करते 3 बजे की आदत हो गई। आज 18-20 साल से 3 बजे नींद खुली जाती है। ऐसा क्यों किया? एक तो महात्मा ने कहा इसलिए तो किया। मेरे पास जब मैं इस प्रवाह में आया 2005, मतलब 58-59 की उम्र थी मेरी, तो अब समय कहाँ रहा? हमारे परिवार के सब लोग 60-70 के आसपास, मेरे फादर, मेरे दादा, सब इसी उम्र में गुजर गए। तो अगर हेरिडिटी है तो मेरी भी उम्र 60-70 से ज़्यादा नहीं होगी ना। मतलब 15-20 साल में मैं क्या कर लूँगा? तो दिन को लंबा कैसे करें? तो सुबह में 2 घंटे 3 घंटे हमने चुरा लिए, और रात को जागने की जरूरत नहीं। 10 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ, दोपहर को 1 घंटा आराम कर लो। तो पूरा समय मिला। कहने का मतलब ये है कि पूरे 15-16 घंटे हमें अध्ययन करने को, ध्यान साधना करने का मिलता था शुरू में। आज भी मिलता, आज थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा शरीर वीक हो गए। तो 14-15 घंटे तो मैं लेता ही हूँ। उस समय तो 17-18 घंटा, 3 बजे से लेकर कंटिन्यू रात के 10 बजे तक, दोपहर में 1 घंटा आराम। आप गिन लो कितने घंटे। तो ऐसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार समय भी निकाल लेना चाहिए। हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है उसको जरा बैठकर सोचना चाहिए कि समय नहीं मिलता, समय अरे कहाँ जा रहा है समय? इतना सारा समय पड़ा है। तो छोटी छोटी बातें हमारा समय खा जाती हैं कि जरा ये कर ले, जरा वो कर ले। नहीं, जिसका जब समय हो तभी करो उसको, बाकी छोड़ो। अब शाम को 5 बजे भोजन बनाना शुरू करेंगे, 5:30 बजे हो जाएगा, 5:45 बजे भोजन कर लेंगे। अब दोपहर को उठे तो सोचा चलो ऐसा करते, सब्जी बना लेते, रोटी शाम को बना। अरे अब क्या जरूरत है? उस समय सब कर लेना जब समय होगा तब। या तो सब्जी संभाल कर रख देते हैं, शाम को फिर बनाने में आसानी होगी। अरे उसी समय करो ना, अब ये इसका समय नहीं है। पहले मैंने 1-2 बार गलती कर दी, इसलिए मुझे याद आ रहा कि एक बार क्या हुआ कि मैं दोपहर को सूप पीता हूँ, चाहे दोपहर को नहीं पीता, वेजिटेबल सूप। तो वो भी मैं बनाता नहीं, उसका पाउडर रेडी आता है स्वामीनारायण मंदिर का। गर्म पानी में 1 चम्मच डाला, घोला, पी गए, बस 1 सेकंड में बात खत्म। तो सोचा कि चलो थोड़ा आज थोड़ी सब्जी संभाल कर रख लेते हैं, शाम को सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। तो वो करके रख दिया। दूसरे तीसरे दिन ये हुआ कि चलो इसको जरा पका भी लेते हैं सब्जी को। अब 3 बजे सब्जी पका ली, 5 बजे रोटी बनाई। फिर पता चला अरे ये मैं बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ? क्या जरूरत है इसकी? 2 गैस के चूल्हे, 1 गैस पर सब्जी बनती है, 1 पर रोटी, ये साथ बन जाता है। तो अलग से समय क्यों बर्बाद करें? तो महाराज ऐसी छोटी छोटी बातें समय की, साधना की, उसी तरह छोटी छोटी बातें सभी पदार्थों की कि इसके बगैर चलता है, इसके बगैर चलता है। तो अब जरूरत क्या है बाकी ज़्यादा इकट्ठा करने की?
उसके लिए जाने की। आज 9 साल हो गए, मैं एक बार भी कभी दुकान पर नहीं गया कुछ लेने के लिए। यहाँ गया हूँ, यहाँ मैं जाता हूँ दूध लेने या पेन वेन लेने या कोई नोटबुक लेने, मैं वहाँ कभी नहीं गया। किसी दुकान पर मैं एक चीज़ लेने नहीं गया, सब वहाँ से घर से आ जाता है। जो चाहिए मैं व्हाट्सएप में लिख कर भेज दूँ, ये चाहिए बस आ गया। हमारा समय क्यों बर्बाद करें, जितना कम से कम में चल जाए चल ले दो। तो ये त्याग बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। जितने कम व्यवस्था में आप खुश रह सको, कंफर्टेबल रह सको, ये सबसे बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। कैसे तप हो गया? क्योंकि मन करेगा कि ये भी ले आए, वो भी ले आए, ये भी करे, वो भी करे, तो मन को कंट्रोल में रखना यही तो सबसे बड़ा तप है। अंदर से जलन होती, नहीं आज तो कुछ बनाएंगे खाने के लिए। अरे क्या खाने को बनाना, रोटी सब्जी तो बन रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? बैठ चुप, मन अपने आप चुप बैठ जाएगा। अगर उसकी एक बार भी जरूरत पूरी करोगे तो दूसरे दिन 2 मांगेगा, तीसरे दिन 3 मांगेगा। अब मन का ताप, मन अगर हमें तपाएगा, मन का ताप सहन करना, उसी का नाम तो तप है। तो जितनी चीज़ें कम होगी आपकी तपश्चर्या उतनी सघन होती जाएगी, और तपश्चर्या से अंतःकरण शुद्धि होगी, मन के विक्षेप अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर मन के मुताबिक करते रहे तो वो तो एक के बाद एक डिमांड करता ही जाएगा। मैंने वो बाहर बैठे थे बताया था कि हमारा एक 3 स्टार होटल वाला मैनेजर हमारा मित्र बन गया था पहले के ज़माने की बात है। तो कभी कभी वो दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, स्कूल जब शुरू होती है या छूटती तो आता था, हमसे बातचीत करता था। तो कोई हमारा फंक्शन था तो एक चार्ज हमने तय किया कि इतने में पर हेड वो कर देगा। फिर 2-3 लोगों ने सजेशन किया कि महाराज जी ये एक सब्जी और बढ़ा दे और एक ये नमकीन और बढ़ा दे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे चार्ज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके सर जी मैं आपको बताऊँ, आप चाहे जितना भी मांगो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम बहाना ढूंढते हैं कि 2 सब्जियों की मतलब 70 रुपया और बढ़ जाएगा, 50 रुपये, ये तो हमारा नुस्खा है। मैंने कहा ऐसा कैसे? तो उसने कहा 100 आदमी अगर भोजन करते हैं ना तो एवरेज पर हेड 750 ग्राम से ज़्यादा खा नहीं सकता। अब आप उसको कॉफ़ी साथ में पिलाओ, जो भी खिलाओ, जो भी पिलाओ, 1 सब्जी खिलाओ, 10 सब्जी खिलाओ, 750 ग्राम से ज़्यादा उसके पेट में नहीं जाएगा। तो चार्ज तो वही हुआ ना, ज़्यादा तो खा नहीं सकता। आइटम ज़्यादा हो गए तो सब्जी कम खाएगा। 3 सब्जी है तो 2-2 चम्मच खाएगा, 1 सब्जी है तो 6 चम्मच खाएगा। बात तो वही हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हम एक टाइम दोपहर को जो हमारा लंच होता है वो 750 ग्राम का, सुबह का नाश्ता 250 ग्राम का, 1 किलो हुआ, शाम का भोजन थोड़ा खिचड़ी विचड़ी मानो 500 ग्राम एवरेज, तो 1.5 किलो पर डे। अब अपनी ज़िंदगी के साल गिन लो, 60 साल, 60 साल में कितने दिन, कितने 1.5 किलो यार ढेर लगाओ, इस कमरे में नहीं समाएगा। इतना पेट को दिया, अभी तक उसको संतोष नहीं हुआ, जीभ को ना संतोष हुआ, ना पेट भरा, तो अब भरेगा? तो छोड़ो झंझट महाराज, भूख मिट जाए काफ़ी है बस। ऐसा विवेक करके, ऐसा विश्लेषण करके हम अपने मन को मना सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें अपने मन को कैसे काबू में रखें, कैसे मनाएं उसको कि अरे भाई अब तक तेरा पेट नहीं भरा, अब क्या भरेगा? इतना ढेर सारा टनों में हिसाब आएगा। आप गिन के देख लेना कितने टन भोजन हमने किया है, कितने टन हमने लिक्विड किया है, कितने टन आइसक्रीम खा गए हैं, अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी इसको संतोष नहीं हुआ रचना को, तो अब होगा क्या? तो छोड़ो, भूख मिट जाए बस, इतना काफ़ी है। भगवान ने कहा है ना गीता जी में, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं आपके योग और क्षेम का वहन करूँगा, मैं आपको भूखा नहीं रखूँगा, आपको भोजन दूंगा। लेकिन उसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि मैं तुम्हें पिज्ज़ा खिलाऊंगा, ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हें पिज्ज़ा, मेरा प्रॉमिस है तुम्हें पिज्ज़ा। उसने कहा तुम्हारी भूख मिटाऊंगा। और किस चीज़ से मिटाएंगे? जो वस्तु तुम्हारे लिए आवश्यक है वो तो तुम्हें मिलेगी। गौतम बुद्ध शायद उसी का वाक्य वही कहते थे शायद कि समझो कि आज हमारे परिवार में पुत्र पत्नी पुत्रवधू सब है और भोजन बना और हम खाने बैठे, पता चला कि दाल में तो नमक ही नहीं है। अब क्या करें? कमान छटक जाएगी, अरे कैसी दाल बनाई है, इसमें तो नमक ही नहीं है, क्या खाएंगे क्या इसको? अरे भाई आपसे इतना प्रेम है परिवार वालों को, आपको क्यों फीका खिलाएंगे? भूल
गई का मतलब किसने भुलाया? कोई अंदर से ऐसी प्रेरणा, कोई योजना हुई होगी ईश्वर की कि आज आपके शरीर को नमक की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, जैसा है खा लो। हमारे गुरु जी यही करते हैं। एक बार हमने ऋषिकेश में देखा, स्वामी जी के लिए थोड़ी अलग दाल बनाते हैं, बाकी सबकी बनती है, स्वामी जी की रोटी पतली और दाल थोड़ी अलग बनाते हैं। तो जो बच जाती है थोड़ी, मतलब एक कटोरी तो बन नहीं सकती, 2-3-4 कटोरी बनती है, जो बचती है वो हमें सन्यासियों को बांट दी जाती है। तो स्वामी जी ने खा लिया, परोसने वाला ने जब वो दाल ली, चखा, अरे 3 गुना नमक। तो स्वामी जी कैसे खा गए? अब रसना तो ना बोलेगी, तो फिर स्वामी जी ने, किसी का ध्यान नहीं था, पानी डाल दिया उसमें दाल में और खा लिया। हमने पूछा, स्वामी जी आपने इतनी नमकीन? हाँ थोड़ी नमकीन थी, हमने थोड़ा पानी मिला दिया। किसी को पता नहीं चला, बोले भी नहीं किसने नमक जाए। क्या जरूरत है? हमारे शरीर को जो आवश्यकता होगी वही हमारे सामने आएगा। ये ईश्वर की योजना है हमारी। मैंने कहा था ना कि हमारे स्वामी जी का वाक्य कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ उसी दिन तय हो गया था कि 2023 की 24 तारीख को उस कोने में एक मकड़ी जाला बनाएगी और वहाँ पर एक मक्खी बैठेगी, उसका नाश्ता उसको मिलेगा। ये सृष्टि का जब सर्जन हुआ ना, तब भगवान की योजना में हो गया था। ऐसे ही नहीं होता सब। तो अगर उसकी योजना है कि नमक हमें कम खाना है तो कम आएगा, ज़्यादा खाना है ज़्यादा आएगा। गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने जाते थे तो उसने एक बार तय किया कि हम मांगेंगे नहीं, ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगर कोई बुलाकर कहेगा कि महाराज भिक्षा ले जाओ तो लेंगे, तो ऐसे ही बाजार से गुजर गए। किसी ने नहीं बुलाया, आकर बैठ गए ध्यान में। उसने इस शरीर को आज अन्न की जरूरत नहीं होगी। दूसरे दिन भी नहीं मिला भोजन। तीसरे दिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को थोड़ा कड़ा कर लिया कि अगर कोई बुलाएगा, लेकिन उसके घर के सामने एक गाय होगी और गाय के सींग पर गुड़ लगा होगा, उस घर से अगर हमें कोई बुलाया तभी हम भिक्षा लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो उस दिन क्या हुआ, तीसरे दिन जो नगर सेठ था वो गाय रखता था और ग्वाला को बुलाता था दोहने के लिए। तो ग्वाला ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया बरामदे का, और गाय दूध रहा था, और दोकर वो दूध जैसे देने गया तो गाय बाहर निकल गई। तो वहाँ से एक किसान गाड़ी में गुड़ के ढेले लेकर बेचने जा रहा था। गाय ने उसमें मुंह मार दिया तो सींग लग गया, सींग पे गुड़ लग गया। अब गाय खड़ी खड़ी गुड़ चबा रही है और भगवान निकले, और सेठानी बालकनी में से देखती है कि बुद्ध भगवान निकले। आवाज़ दी कि महाराज भिक्षा लेकर जाओगे क्या? लो भिक्षा है। उसने देखा, हाँ बुला रही है, गाय है, सींग है, गुड़ है, ले देखो। ये सत्य घटना, घटी हुई घटना, भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने वो उसमें कहा है, लिखा हुआ है। तो ईश्वर की योजना आप देखो। हमें लगता है कि वो तो भगवान की बात थी, भगवान बुद्ध थे, आजकल कहाँ ऐसा होता है। तो मैं एक आजकल का उदाहरण देता हूँ। अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसमें एक प्रोफेसर थे, उसका नाम था फादर वालेस। सबने नाम सुना होगा, सुना भी है, सबने सुना। बहुत बड़े फिलोसोफर, अच्छे लेखक और बहुत सोबर में। एक दिन वो एक कमरा भाड़े पे रखकर वहाँ पर रहते थे और कॉलेज में पढ़ाते थे, और जो पगार है वो ट्रस्ट में दे देते, मतलब चर्च में सौंप देते। एक थैला, एक पेन, नोटबुक, 2-4 पुस्तक है, उसके कई सारे पुस्तक थे, पेटी भर के रखते थे। तो उसने सोचा, एक दिन वो बाहर गए थे तो उसका ताला टूटा, कोई चोर आकर उसकी पेटी उठा कर ले गया। कमरे के दरवाजे पर ताला था, पेटी के ऊपर ताला था, पेटी ही उठा कर ले गया, दरवाजे का ताला तोड़ा। उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, मैंने कितनी बेवकूफ़ी की, ताला लगाने की जरूरत क्या थी? अगर ताला खुला होता तो वो देखता ना पेटी के अंदर क्या है। ताला लगा था, उसको लगा कि इसमें धन दौलत होगी, उसमें थे पुस्तक, उसके कोई काम के नहीं थे। अब 2-3 दिन के बाद देखा तो वो पेटी वापस आ गई, और उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बेकार हूँ, इसलिए चोरी करता हूँ, लेकिन आपकी 2-3 पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन इसमें से एक पुस्तक मैं रखता हूँ, बाकी सब आपको वापस कर दूँ। तो उसने तब से ताला लगाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सोचा कि ताला लगाना बंद कर कमरे की भी क्या जरूरत है। अब देखते हैं ईश्वर की क्या योजना है। कमरा छोड़ दिया, पेटी जो थी पुस्तकों की वह चर्च में रख दी, एक थैला लेकर निकल गए कि मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि मैंने घर छोड़ा है, मैंने
अब क्या होता है देखते हैं, मेरा भोजन का क्या है, मेरा रात रुकने का देखेंगे। चलो भगवान की जैसी योजना। इतने श्रद्धावान थे, एक बगीचे में जाकर बैठ गए और नोटबुक लेकर अपना लेख लिखने लग गए। तो दोपहर को समझो कि वो 12 साढ़े 12 बजे भोजन करते थे। तो 11 साढ़े 11 हुए तो एक युवान सामने से आ रहा है, एटिकेट, और कहा कि फादर आपने मुझे पहचाना? नहीं भाई। अरे मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कितने दिनों से सोच रहा था कि आपको आमंत्रित करूँ मेरे घर पर आओ भोजन करने के लिए, आज तो आपको आना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं 12 साढ़े 12 बजे भोजन करता हूँ, 11 बजे निमंत्रण भेज दिया। भगवान की योजना देखो। वो गए उसके घर, भोजन किया, और उस लड़के ने थोड़ा आग्रह किया कि महाराज थोड़ा हमारे घर पर रेस्ट ही कर लो ना, तो थोड़ा आराम कर लिया। फिर वापस बगीचे में गए। शाम हुई तो दूसरा आदमी आया कि फादर आज हमारे घर पर आप पधारो और हमें थोड़ा सत्संग का भी लाभ मिले। अपने घर ले गया, भोजन कराया, वहाँ रात रुका, क्योंकि घर तो छोड़ दिया था, सोए कहाँ पर। अगर नहीं होता तो मंदिर में जाकर सो जाते, एक ऑप्शन तो था भगवान का घर। लेकिन फिर फादर वाले से लिखते हैं कि कितने दिन हो गए, आज तक एक बार भी भगवान ने मुझे न तो भूखा रखा है, न तो मुझे अकेला रखा, मतलब सोने की व्यवस्था नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हुआ आज तक। जब तक जिंदा रहे उसने घर नहीं बसाया, ऐसे ही बस। फिर अगर कोई नहीं है तो चर्च के बाहर जो ओटला होता है वहाँ सो जाते हैं। इतनी प्रोफेसर कक्षा का आदमी। फिर तो लोगों को पता चल गया, तो आमंत्रण के ऊपर आमंत्रण आया, आज मेरे घर, आज मेरे घर, आज मेरे, सबको पता चल गया ना कि इसने घर छोड़ दिया। फिर तो खाली रहने का कोई सवाल नहीं था। बहुत फेमस प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे थे और सबके हितेच्छु थे, तो उसको तो सहायता मिलनी थी। देखो ईश्वर की योजना में सब होता है, कमी कहाँ पर है? हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में। कोई संत भी ऐसे ही होते हैं ना, घर छोड़कर निकल जाते हैं। कहाँ वो, मैंने जब छोड़ा तो मुझे कहा था हमारे एक साधक ने कि स्वामी जी 2-5 लाख रुपये अपने खाते में रखना। मैंने कहा क्यों रखना भाई? अरे कभी जरूरत पड़ जाए। अरे जरूरत पड़ जाए तो घर छोड़ने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ जाए वो करेगा। कबूतर बीमार पड़ता है तो कोई थोड़े हॉस्पिटलाइज होता है, अपने आप हो जाएगा। और हो गया, देखो कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई हो जाता है। मैं तो अपना पेंशन भी नहीं लेता, फिर भी हमारा चल जाता है। पैसे बचते हैं मेरे पास, तो मुझे किसी को देने पड़ते हैं। भाई लो आप थोड़ा आप ले जाओ। किसी कोई संत आया, कोई किसी की जरूरत वाला है। मैं राजकोट से दक्षिणा भी नहीं लेता, ये भी आपको बताऊँ। राजकोट में मैं दक्षिणा नहीं लेता। बाहर जब कैंप शिविर है तो वहाँ लेता, बाकी नहीं। और उसी में से इतना बचता है कि मेरी जरूरत ही कहाँ पर है। तो थोड़ी अगर श्रद्धा है, अनावश्यक वस्तु के संग्रह भोग से बचना चाहिए। जितना प्रयोजन है उतना ही व्यवहार करो, तो ये बहुत सारे बंधन कट जाएंगे महाराज, अपने आप बहुत सारे बंधन कट जाएंगे। गृहस्थी है, घर में रहते तो भी जितना हो सके कम करते जाओ, फिर देखो मजा। एकदम अकेले बिना कोई आवश्यकता के, बिना कोई नाम रूपात्मक वस्तु से, प्रपंचात्मक वस्तु से आनंद ही आनंद। जमाने के अनुसार जो भी करना है वो करेंगे, कहीं कोई ठिकाना करेंगे रहने का, थोड़ा रोटी का जुगाड़ करेंगे। आजकल ऐसा नहीं, इतनी हमारी पक्की श्रद्धा नहीं है कि भगवान आकर हमारी थाली में दे जाएगा तभी हम खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। हमारी धीरज कब तक रहेगी? 1 दिन 2 दिन, फिर धीरज टूट जाएगी। आपकी कसौटी होती है महाराज, आपको तपाते हैं भगवान कि तब कर देखो। पहले 8 दिन भोजन नहीं मिला, बैठ सकते हो क्या? तो अगर बैठ सकते हो तो फिर जिंदगी भर की जिम्मेवारी मेरी, चलो। लेकिन हम तो 1 दिन में टूट जाते हैं कि आज भोजन नहीं मिला, कल न जाने क्या होगा, मुझे तो चक्कर आ जाएगा, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। अपना प्रयत्न खुद करने। जब बच्चा चलने लायक होता है ना, माँ की उंगली पकड़ कर चलता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है उंगली छोड़ देता है और दौड़ने लगता है तो गिरता है, घुटने छिलते हैं। क्यों? माँ ने उंगली पकड़ी थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुमने पकड़ी और छोड़ दी, गिर गया। तो हमें उंगली नहीं पकड़नी है, उसकी गोद में बैठ जाना है, तुझे जो करना है कर। तुम्हें गिराना है, उठाना है, मंजूर, हमें मंजूर होना चाहिए बस। वो जो परिस्थिति भेजे हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आएगा। प्रारब्ध में अगर भूखा रहना लिखा है तो 56 भोग के बीच भी आप भूखे रहोगे, पर प्रारब्ध में भूखा रहना नहीं लिखा है तो सहरा के रण में भी आपको रोटी मिल जाएगी। ये आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने बहुत कृपा करके बहुत सही योजना बनाई है, बहुत सुंदर योजना बनाई है। उसकी योजना पर हमारा भरोसा नहीं है, बस इतनी कमी है। इसलिए कह रहे हैं कि भरोसा दृढ़ हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, छोड़ते जाओ, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग में लो हर एक चीज़ को।
अगर ऐसा होता है तो फिर किसी की चापलूसी करने की विद्वान को क्या आवश्यकता है? मौज में रहो, राम बादशाह बनकर। क्यों चापलूसी करे किसी की? कुछ करने की बस भगवान के, एक भगवान के सिवा और किसी की ताबेदारी करने की जरूरत नहीं है, वही सब करता है। हम कहेंगे कि ये धनवान है, जरा उससे संबंध बनाए रखे तो कभी काम आएगा। अरे ये धनवानों का धनवान है, इससे संबंध बनाओ ना, यही काम आएगा। उसके दिल में भी प्रेरणा तो यही करेगा। अगर इसने प्रेरणा नहीं की तो चाहे कितना भी धनवान जिंदगी भर उसके जूते चाटते रहो, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी आपको। ये होता है महाराज, हमने देखा है कई जगह, पूरी जिंदगी बिता देते हैं उसकी सेवा में अपेक्षा के कारण कि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, हमारा कुछ कर देंगे सेठ जी। सेठ जी कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके प्रारब्ध में नहीं है, आप इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। करो, करके देखो, जिसने किया है उसको मिला है। यहाँ जो मैंने सुना है, गीता कुटीर, गीतानंद जी थे पहले, और ऐसा सुना है कि 3 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, तो गंगा के किनारे जल पीकर बैठते थे। तो उसने सोचा कि मैं भूखा हूँ, ऐसा नहीं सोचा, यहाँ इतने सारे साधु संत हैं, उसका क्या होता होगा, उनको रोटी कौन खिलाता होगा। तो उसने अन्नपूर्णा का अनुष्ठान किया, बहुत लंबा और बहुत स्ट्रिक्ट अनुष्ठान किया। अन्नपूर्णा जी प्रसन्न हुई, तो उसने कहा महाराज, माता जी मुझे तो अन्न क्षेत्र खोलना है, बस ये साधुओं का भंडारा हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। आज 1000 साधु लगभग करीब एक दिन में वहाँ पर भोजन पाते हैं डेली। पैसे कहाँ से आते हैं किसी को पता नहीं। हमारे यहाँ देखो जलाराम की जगह में इन लोगों ने कितने सालों से डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई डोनेशन हम स्वीकार नहीं करेंगे, इतना इकट्ठा हो गया, फिर डालेंगे कहाँ पर? इतने पैसे वहाँ पर आते थे। अब डोनेशन लेना लगभग 8-10 साल से बंद कर दिया। चीनी आई तो कैसे, एक ट्रक भर के चीनी आता, किसने भेजा पता नहीं, लोग कोई ना कोई बेनामी भेज देते थे। तो अगर करने वाला है तो भगवान तो देने के लिए बैठा ही है, बैठा ही है बिल्कुल। तो कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रख के किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? आज तक की है, सबकी के लायक गैर लायक कुछ नहीं देखा, नालायकों की भी रक्षा की। तो हम तो इतने लायक है, भगवान के भक्त है, आध्यात्म मार्ग के साधक है, तो हम तो उसके लाडले बैठे हुए, हमारा तो कितना ख्याल रखेगा वो। भरोसा बस दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक ये करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार विरक्त होकर स्वचित्ते अपने हृदय में नित्य विराजमान परमात्मा का भजन करना चाहिए। अपने अंदर नित्य विराजमान कैसा परमात्मा? स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, आत्मरूप, परम प्रिय, प्रियतम, प्रियतम कहते हैं ना, प्रिय में सबसे उत्तम। अंतरात्मा परमात्मा कैसा है? स्वयं सिद्ध, माने सत, सत स्वयं सिद्ध है, जो पहले था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, त्रिकाल अबाधित सत, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है। और परमात्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश, उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप स्वयं प्रकाश है। और परम प्रिय है, माने सत चित्त आनंद। देखो, प्रिय, मोद, प्रमोद, सुख और आनंद, ये कैटेगरी है। जैसे समझो कि पता चला कि हमारा एक मित्र अमेरिका में है और इस या तो वर्षा जी को तय हो गया कि दिसंबर में उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। बस जब से बात सुनी तब से खुशी होने लगी कि नहीं कि हाँ दिसंबर में मेरा बेटा है, आनंद आने लगा ना। वो प्रिय, वो आनंद का प्रिय रूप माना, पहला स्टेज। फिर वो तारीख आ गई और वहाँ से फ़ोन आ गया कि हम प्लेन में चढ़ गए, विमान में बैठ गए, अब तो आएगा ही आएगा। मोद, और ज़्यादा आनंद में अभिवृद्धि हुई, बस आया ही समझो, बस आया ही समझो। और टाइम आ गया, गाड़ी आ गई, उतरा नीचे और गले लग गया, प्रमोद, मतलब मिल गया आनंद की अवधि। अब 2 दिन सांस रहेगा, मतलब और खुशी होगी, इसको कहेंगे सुख। आनंद किसको कहेंगे? कि वो कभी जाए ही नहीं। जो सुख हमें प्राप्त हो, हर परिस्थिति में टिका रहे, उसको कहेंगे आनंद। तो परमात्मा मोद नहीं है, प्रमोद नहीं है, वो सुख भी नहीं है, आनंद स्वरूप है। इसलिए प्रिय नहीं कहा,
प्रियतर नहीं कहा, प्रियतम। और प्रियतम भी कैसा? परम प्रियतम, सबसे ज्यादा प्रिय। हमें प्रियतम तो कई बेटा, बहू, पत्नी, पुत्र, परिवार, अपना शरीर, ये प्रियतम होता है, समझ। लेकिन परम प्रियतम, सबसे ज्यादा, उत्तम से उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, इसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ। तो परम प्रिय, तो ये तीनों लक्षण परमात्मा के हैं कि हमारे अंतःकरण में विराजमान, नित्य विराजमान, हमारे हृदय में नित्य विराजमान, स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, परम प्रिय आत्मस्वरूप श्री भगवान का ही प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब पराधीनता नष्ट हो जाती है। वो जैसा है वैसा हमें बना देगा ना। आगे आया था ना कि भगवान ने गोकर्ण जी को अपने जैसा बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया, रूप दिया, ऐसा नहीं कहा। देखो, रूप और स्वरूप में फर्क है। जैसे हमने कहा था हार, गले का हार है सोने का, तो हार और कंगन ये रूप है, स्वरूप है सोना। तो भगवान ने उसे अपना स्वरूप दे दिया। भगवान का स्वरूप क्या है? कृष्ण स्वरूप नहीं है, राम स्वरूप नहीं है, हनुमान स्वरूप नहीं, ये तो रूप है। स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद परमात्मा, ये स्वरूप है। सत्य माने नित्य, सत्य, अविनाशी। चित्त माने प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और आनंद। तो अपना स्वरूप दे दिया भगवान ने, माने कि उसको सच्चिदानंद बना दिया। अब क्या चाहिए? न पराधीनता रही, न, देखो हम सत्य नहीं है, सत्य है ये जानते नहीं है, इसलिए हमें डर रहता है, भय रहता है कि मर जाएंगे, लूट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, ये डर रहता है। डर का कारण क्या है? अपने सत्य स्वरूप को न जानना, यही उसका कारण। अगर हम जान लें कि हम सत्य स्वरूप है तो किसका डर? न तो हमें कोई मार सकता है, न काट सकता है, न पीट सकता है, न लूट सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। जो नित्य है उसके साथ करोगे क्या? लेकिन हम नहीं जानते कि हम सत्य स्वरूप है, इसलिए हमें भय रहता है। हर एक भय का कारण यही है, चाहे किसी भी प्रकार का भय। अरे हम बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा? दुख होगा, हम मर जाएंगे, तो मरने का ही भय रहता है ना। हम लूट जाएंगे तो फिर कैसे हमारा जीवन बीतेगा? हम तो मर ही जाएंगे। तो भय तो रहता है ना। अपने सत्य स्वरूप को न जानने के कारण हम अभय पद में अवस्थित नहीं हो सकते। कहीं पर भी वाक्य है कि फिर वह भक्त अभय पद में अवस्थित हो गया, इसका मतलब क्या? कोई एक स्थान ऐसा थोड़ी कि वहां बैठा तो भय नहीं लगेगा। मतलब अपने आप को सत्य स्वरूप जान लिया, इसी का नाम है अभय पद में अवस्थित होना। स्वयं प्रकाश माने ज्ञान स्वरूप हो गया, और अखंड आनंद है। सुख आने जाने वाला था वो नहीं रहा, अखंड आनंद हो गया। तो अपने अंदर विराजमान सच्चिदानंद परमात्मा को अगर प्रेम पूर्वक भजन करेंगे तो हमारे जन्म मृत्यु में डालने वाला अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन सा अज्ञान है? किस चीज का अज्ञान है जन्म मृत्यु में डालने वाला? एक ही वस्तु बार बार वही आती है, सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए यही तो अज्ञान है। सच्चिदानंद है माने पूर्ण है, हम परिपूर्ण है। हम सत है माने हमें कुछ करना ही नहीं है, हम मर ही नहीं सकते, न तो जन्म सकते हैं, तो पूर्ण है। हम ज्ञान स्वरूप है तो हम बेवकूफ हो ही नहीं सकते, कोई हमें ठग ही नहीं सकता। और हम आनंद स्वरूप है, दुख कहाँ आएगा? सुख के बदले में दुख, दुख के बदले में सुख आता है, लेकिन आनंद स्वरूप को दुख कहाँ है? तो हम पूर्ण है। हम अपने आप को आधे अधूरे मानते हैं, पूर्ण नहीं मानते, माने कि सच्चिदानंद नहीं मानते, इसलिए सब प्रयत्न उसी के लिए है, सब दुख उसी के लिए। यही अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान माने मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, यह न जानना, यह स्वस्वरूप का अज्ञान है। इसके कारण जन्म मृत्यु होता है कि इस जन्म में इतना पाया लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी और चाहिए, कामनाएं बनी रहती है। कामना क्यों होती है? अज्ञान के कारण अपने आप को अपूर्ण माना, तो पूर्ण करने की कामना होती है। पूर्ण करने के अनेक रास्ते हैं। मैं ऐसा वीक हूँ तो मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ तो मेरा कोई नाम नहीं लेगा, पहलवान बन जाऊँ, पूर्ण हो जाऊँ। गरीब हूँ तो धनवान हो जाऊँ। एक कोने में कोई मुझे जानता नहीं, पड़ा हूँ तो मैं प्रतिष्ठित हो जाऊँ। यश, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब हम क्यों चाहते हैं? अपने आप को भरने के लिए, पूर्ण करने के लिए। क्यों भाई पूर्ण करना है? क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण नहीं जानते। तो वहीं से सब शुरुआत। स्वस्वरूप का अज्ञान ही हर एक समस्या का कारण है। जन्म मृत्यु का भी वही कारण है, हमारी समस्याओं का भी वही कारण है, हमारे बंधन का भी वही कारण है, हमारे दुख का भी
एक ही कारण है, स्वस्वरूप का अज्ञान। अपने आप को जानो महाराज, आप कौन हो? आप शाहों के शाह बादशाह हो। अब चाह छोड़ो, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। एक चिड़िया अंदर ची 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 करती रहती है, चाहिए 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 चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह शाहों के शाह। वो बादशाह है, राम बादशाह है, क्योंकि उसकी कोई चाह ही नहीं ना है, ठीक है, नहीं है। और देखो कभी कभी हमारे बुजुर्ग, हमारी मैया, हमारे दादा ऐसी बातें बोल जाते थे, उस समय हमें समझ में नहीं आता। मेरी माँ कहती थी गुजराती में, वही तो ताना माना ना हो तो छाना माना, मौज है बस। मगर अगर हमारे पास कुछ है तो खुश है, नहीं है तो भी खुश है। वही तो ताना माना, ना हो तो छाना माना। देखो उसको कौन दुखी करेगा, उसको कौन पराधीन करेगा? ये हमें समझ लेना चाहिए। स्वस्वरूप का ज्ञान मतलब अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम भजेंगे, माने कि उसको जान लेंगे और उसको मान भी लेंगे, उसका सेवन करेंगे, माने उसके साथ हमेशा बने रहेंगे। योग का मतलब है जुड़े रहना। तो जन्म मृत्यु में डालने वाला अज्ञान, माने कि स्वस्वरूप का अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अपने आप को हम सच्चिदानंद जान लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि माने मैं पूर्ण हूँ, कहीं मेरे सिवा कुछ खाली है ही नहीं, तो ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अपने अंगुष्ठ मात्र हृदयस्थ इष्ट को छोड़कर दुनिया का चिंतन करना ये साधक का काम नहीं है। यह वाक्य लिख कर रखना और बार बार अपने को सुनाना। मिरर जो होता है ना, आईना, बहनों को आईने पर लिखना चाहिए और भाइयों को अपने पेड़ पर लिख कर रखना चाहिए, क्योंकि बहनें बार बार आईना देखती है ना। अपने स्वस्वरूप को छोड़कर अपने अंगुष्ठ मात्र इष्ट देव, इष्ट जो भी हमारा इच्छनीय परमात्मा, उसको छोड़कर जगत का चिंतन करना ये साधक के लिए योग्य नहीं है। हम अपने आप को अगर साधक मानते हैं, जैसे समझो एक बहुत धनवान का बेटा या तो एक को खानदान परिवार का बहुत उसका नाम है, वो कोई मिस्चिफ कर दे तो लोग क्या कहेंगे? अरे तो फला सेठ का बेटा उठकर ये काम करता है, तू सोच तो सही, तो किसका बेटा है, तुम्हारा खानदान कौन है? तो ये हमें अपने आप को सुनाना है। अरे अगर मैं साधक हूँ तो मैं ऐसे में पढ़ूंगा क्या? इस कचरे में, इस कचरे में मैं अपना मुंह डालूंगा? छोड़ो इसको। साधक कभी सांसारिक चीजों का चिंतन नहीं करता, उसके चिंतन में तो परम तत्व ही रहता है, परमात्मा ही उसके चिंतन में। तो कहा कि साधक को अपने इष्ट को छोड़कर दुनिया का चिंतन करना ये साधक का काम नहीं है, उसको शोभा नहीं देता। हम किसके बेटे हैं, किसके हम लाडले लाल हैं, हमें ये थोड़ी शोभा देता है ऐसे मुंह मारते फिरना, चाहिए चाहिए चाहिए। जो भी है भगवान ने दिया है हमें, जो सबसे बेटर था वही तो मिला है, और क्या चाहिए? और चाहिए क्यों? कोई कमी तो है नहीं, चाहिए क्यों? जो है मोर देन सफिशिएंट, आवश्यकता से अधिक है। हमारे पास जो है हमारी आवश्यकता से कई गुना अधिक है। आप सोचना, कई ऐसी चीजें होगी 6 महीने से हमने उसको खोला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है हमारा, इसका मतलब ये हुआ तो आवश्यकता से बहुत अधिक है हमारे पास। अब क्या करके जुटा के सब ढेर लगा कर क्या करना है? तो कहा कि साधक को ये काम नहीं करना चाहिए। साधक को तो ऐसा ध्यान करना चाहिए, बहुत सुंदर बात है, मजा आया। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि हमारे खिले हुए हृदय अरविंद पर, हृदय कमल पर, खिले हुए माने कमल तो खिलता है, हृदय कैसे खिलेगा? शास्त्र में ये शब्द आते, खिले हुए हृदय कमल पर परमात्मा मुस्कुरा रहा है, बैठा हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा है। हृदय कमल खिलना माने हृदय प्रसन्न होना, प्रसन्नता का नाम ही खिलना है ना। जब हम प्रसन्न होते हैं तो मुंह खिल जाता है ना, ऐसे खुल जाता है, खिल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, उसी तरह हृदय भी खिल जाता है। तो हमारे खिले हुए माने प्रसन्न हृदय के हृदय कमल पर विराजित परमात्मा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। अब अगर उसको दिल में मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो हम रो सकेंगे, हम भी मुस्कुराएंगे ना। और कहेंगे चलो परमात्मा नहीं मुस्कुरा, ये तो मन की बात है, मन का मुस्कुराना कोई कम बात है क्या? मन मुस्कुरा रहा है तो हम भी मुस्कुराएंगे ना, नहीं मुस्कुराएंगे? या तो मन मुस्कुरा रहा है या हमारे हृदय में परमात्मा मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, तो फिर दुख आएगा कहाँ से? देखो 24 घंटे अगर हमारे हृदय कमल पर हमारे परमात्मा मुस्कुरा
मुस्कुरा रहा है, तो दुख आएगा कहाँ? आएगा चक्कर लगाकर चला जाएगा, भाई यहाँ जगह नहीं है। जो सराय होती है ना, धर्मशाला, उसमें मुसाफिर तो आते रहते हैं, लेकिन भरी पड़ी है, एक जगह भी नहीं है। तो जो मुसाफिर आया लौट जाएगा कि यहाँ जगह नहीं। दुख आएगा, देखेगा, अरे यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो परमात्मा मुस्कुरा रहा है, पूरा पाँव फैलाकर, पाँव पसार कर पड़ा है, कहाँ बैठने की जगह नहीं छोड़ी। दुख कहेंगे चलो किसी दूसरे घर का दरवाजा खटखटा दे, चलो वो माता जो पिता के पास जाते हैं, उसको दुख की जरूरत है, उसके हृदय में डेरा डालेंगे। जिसके हृदय में परमात्मा मुस्कुरा रहा है, वहाँ दुख आ नहीं सकता, कोई पीड़ा आ नहीं सकती। दुख आएगा तो भी दुखी नहीं कर पाएगा, परिक्रमा करके चला जाएगा। तो श्याम सुंदर अगर मुस्कुरा रहे, निर्मल प्रसन्न दृष्टि करके हमारी ओर देख रहे, तब देखिए हृदय में क्या उत्कट अवस्था होती है, हृदय की, हमारे मन की क्या उत्कट अवस्था। और अगर माने कि मन में ही ये सब हो रहा है, तो मन का मुस्कुराना भी कोई कम बात नहीं है, कितना सुखद है। अगर इसी तरह मन मुस्कुराता रहा तो संसार के दुख और संसार की उलझने कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी ना, अपने आप मिट जाएगी। तो कहा कि तो ब्रह्मनिष्ठ योगी को, तो ब्रह्मनिष्ठ योगी को तो सुस्थिर आसन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करें? अपने प्राणों का, अपने प्राण माने चैतन्य का। अब थोड़ी योग शास्त्र की बात आ रही है। सद्यो मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, फिर कहेंगे क्रम मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये बता रहे। उसने पूछा ना कि थोड़े समय में हम मुक्त कैसे हो रहे हैं, तो उसने कहा कि स्थिर आसन में, वो बात आगे भी आ गई, आसन स्थिर, प्राण कंट्रोल में, मन शांत और इंद्रिया संयमित, ये चार चीजें तो हर एक जगह आती हैं। तो स्थिर आसन में बैठकर मूलाधार से अपने प्राण को धीरे 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 ब्रह्मरंध्र तक लाकर वहाँ से मुक्त हो जाना है। जो योगी है शरीर कैसे छोड़ता है, तो अपने प्राणों को मूलाधार से स्वाधिष्ठान, ये 7 चक्र हमारे शरीर में माने गए। वास्तव में वो चक्र नहीं है, केंद्र है ऊर्जा के, कि यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी होती है, यहाँ से जनरेट होकर ऊपर जाती है तो और बढ़ती है, फिर और उसमें इजाफा होता है तो और ऊपर जाती है, तो उठती उठती सहस्र साल तक आ जाती है। और ब्रह्मरंध्र यहाँ से फिर अगर जीव निकल गया तो वह मुक्त हो गया, ऑन दी स्पॉट मुक्ति, फिर उसका जन्म नहीं होगा। ये योग शास्त्र का नियम है, अध्यात्म शास्त्र का ये नियम है। तो पहले तो मूलाधार से अपने प्राणों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, धैर्यपूर्वक, क्रमशः। तो क्रम क्या होगा? पहले स्वाधिष्ठान, मूलाधार, फिर इसके ऊपर स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान माने नाभि के नीचे पेडू, पेडू कहते हैं ना, वहाँ पर, उसके ऊपर फिर मणिपूरक, नाभि के ऊपर ये मणिपूरक, फिर विशुद्ध चक्र हृदय में, फिर इससे ऊपर जाओ भ्रुव मध्य, सॉरी यहाँ पर विशुद्ध चक्र यहाँ आएगा, हाँ विशुद्ध चक्र, तो उसके पहले मणिपूरक रह गया, हाँ अनाहत, 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 और फिर विशुद्ध चक्र, और फिर भ्रुव मध्य आज्ञा चक्र, और यहाँ पर सहस्त्रसार में अपने प्राणों को ले जाकर ब्रह्मरंध्र से वह योगी ब्रह्मरंध्र के द्वार से निकलकर सद्यो मुक्त हो जाता है, तुरंत मुक्ति उसकी। अब क्रम मुक्ति कैसे होती है ये बताते हैं, वो बात तो हमारी हो गई, लेकिन फिर से यहाँ पर बताते हैं। विद्या तपो योग समाधि भाजम, भाजम माने सेवन। तो इन 4 चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, इन 4 चीज़ों की साधना करनी पड़ेगी। कौन सी? एक तो विद्या, विद्या माने उपासना। विद्या शास्त्र की, उपनिषद की भाषा में विद्या का नाम उपासना है। तो विद्या माने उपासना करनी पड़ेगी। उपासना माने क्या? हम उपासना करते हैं ऐसा कहते हैं, हम आराधना करते हैं, उपासना, उपासना माने क्या? उप आसनम, उप समीपे, भगवान के समीप बैठना, उसको कहेंगे उपासना, उप आसनम। अब कितना करीब करीब बैठेंगे? बाहर जो लोग चहल पहल कर रहे हैं उससे आप लोग मेरे करीब है, उससे ज़्यादा करीब है ना, तो आप पीछे जो बैठे उससे दीदी और करीब है, उससे भी ये पुस्तक और करीब है, इससे भी ये माइक करीब है, इससे करीब क्या है? ये मेरे वस्त्र, इससे करीब मेरा शरीर, सबसे करीब अपने मैं ही हूँ, मेरा मुझसे करीब और कोई नहीं है। हमारे वो द्वारका वाले स्वामी जी, स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि जन्म से लेकर आज तक
24 घंटे मेरे करीब से करीब मैं रहा हूँ और मैं मुझे ही नहीं जानता। देखो इतना बेवकूफ, सबसे करीब 24 घंटे दिन रात जन्म से लेकर आज तक अपने करीब कौन रहा? मैं रहा, और मैं मुझे ही नहीं जानता। इतना करीब रहकर भी मैंने कभी अपने आप को नहीं जाना। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? तो उप माने समीप, करीब, कितना करीब? अपने हृदयस्थ परमात्मा, हृदय में, या तो अपने हृदय में परमात्मा को बिठाओ या परमात्मा के हृदय में तुम बैठो, इसको कहेंगे योग। उससे जुड़े रहना मानेगा। तो उपासना माने विद्या, उपासना करनी पड़ेगी। तप माने भगवत धर्म, आपका जो धर्म है वो उसका पालन करना, ये तप है। क्या धर्म है हमारा? वैष्णव, शैव, गाणपत्य, क्या धर्म है? जो रोल आपको अभी मिला है, आप जिस अवस्था में, वर्ण और अवस्था में हो, उसके अनुसार आपका धर्म होना चाहिए। अगर आप 25 वर्षों के नीचे हैं तो आपका धर्म है विद्यार्थी धर्म। विद्या को संपादन करो, कौशल्य को डेवलप करो, उससे उपज गए। और अगर आपको संसार में रुचि नहीं है तो आप संन्यास सीधे हो सकते हो। लेकिन अगर पूर्व की कोई कामना रह गई तो गृहस्थाश्रम, 50 वर्ष तक आप गृहस्थ के रूप में रहो और गृहस्थ का जो धर्म है उसको निभाओ। पति है तो पति का धर्म निभाओ, पत्नी हो तो पत्नी का धर्म निभाओ, बच्चों को पालन करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, जहाँ रहते हो वहाँ पड़ोसी धर्म निभाओ, मनुष्य हो तो मानव धर्म निभाओ, सहाय करो, समाज सेवा करो, पशु पक्षियों को है मदद हो जाओ। ये स्वधर्म है। स्वधर्म माने अपने रोल के अनुसार जो धर्म है वह। अब इसके बाद 50 हो गया, अपनी जिम्मेवारी पूरी होगी, अब तो छोड़ो। अब छोड़ना धर्म है। अब तक अर्जित करना धर्म था, अब त्याग करना धर्म हो गया। अब वानप्रस्थ हो जाओ, अकेले में रहो और भगवान की उपासना करो। इस तरह से मेरा धर्म का पालन करना, इसमें इतनी बड़ी तपस्या है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गृहस्थ 25 साल में 25 वर्ष गृहस्थी का गिन लो, 25 वर्ष तक अगर कोई गृहस्थ अपने धर्मों का पालन करेगा ठीक बिना कोई अपेक्षा के, तो 1000 साल तक हिमालय की गुफा में बैठकर कोई योगी तप कर रहा है, उससे ज्यादा इसका पुण्य होगा। उससे भी ज्यादा 1000 वर्ष की तपस्या से ज्यादा इसको बेनिफिट। एक अवस्था क्या, 1 वर्ष तक ही निभाओ ना। 1 वर्ष तक आप एक अनुष्ठान ले लो कि मैं जिस अवस्था में, जिस जगह हूँ, मैं अपना रोल बिल्कुल कोई अपेक्षा के बगैर निरपेक्ष होकर, निस्वार्थ होकर निभाऊंगा। महाराज कितना सहन करना पड़ता है पता नहीं आपको। इसी का नाम तप है। गृहस्थ धर्म निभाना माने आसान बात थोड़ी है, बहुत कठिन है माने, बहुत ही कठिन। सबको संभालना, सबके मनमानी होने देना और सज्जनता बनाए रखना, अतिथियों का सत्कार करना, बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों को लालन करना, ये कोई आसान बात है? अपने मन को मार कर ये सब करना पड़ता है, अपनी कंफर्ट छोड़कर करना पड़ता है। शरीर थक जाए तो थक जाए, लेकिन दादा के पांव तो दबाने ही है, बस हमारा फर्ज है, हमारी नैतिक फर्ज है। हमें थक है, ठीक है, थकान है, हम सो जाएंगे बाद में। ये है धर्म। तो स्वधर्म, भगवत धर्म माने भगवान से जुड़े रहना, ये भगवत धर्म। भगवान की योजना के अनुसार अपने आप को सुप्रत कर देना, बस एक वाक्य में कहा जाए, भगवान को अपने आप को समर्पित हो जाना, ये सबसे बड़ा भगवत धर्म है। तो अपना धर्म निभाना, इसका नाम है तप। और योग माने ये अष्टांग योग, 8 स्टेप के मुताबिक भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करना। तो विद्या माने उपासना, तप माने स्वधर्म का पालन, योग माने अष्टांग योग और समाधि माने ज्ञान, ज्ञान की अवस्था। इन 4 स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा। इन चारों का सेवन करके योगी ब्रह्मलोक में जाता है, सत्य लोक में जाता है, ब्रह्मा जी के लोक में वो जाता है और वहाँ जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है। देखो योगी जो था उसने क्या किया, अपने प्राणों को उत्क्रमण किया और ब्रह्मरंध्र से मुक्त हो गया, वो सदियों मुक्ति। सदियों मुक्ति का हमारे अंदर कोई सामर्थ्य अगर नहीं है तो आप क्रमशः ये चारों चीज़ें उपासना करो, तप करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओ। ये चारों चीज़ें हमें करनी होगी। तप करेंगे, फिर योग करेंगे। योग माने थोड़ी साधना करेंगे, बैठेंगे, अपने आप को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, इंद्रियों का संयम करेंगे।
हमारे लिए योग तो एक ही वाक्य में अगर कहे, भगवान ने गीता जी में कहा है, परम प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते। मुझे इससे अच्छा वाक्य साधना के लिए गीता जी ने और कोई नहीं लगा। हर एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन ये तो मास्टर की है, समझ। परम को प्राप्त करने की बस 3 स्टेप, श्रद्धावान, संयतेंद्रिय और तत्परता। ये आपके अंदर आ गया, आपकी मुक्ति निश्चित है, उसको ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो ही जाएगी। 3 को इतना मजबूत कर लो बस, इसमें कोई कमी ना रह पाए, तो मुक्ति में कोई संशय नहीं है, हो ही जाता है। तो कहा न यत्र, ब्रह्मलोक में क्या होता है इसकी बात करते हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नास्ति न चोद्वेगः ऋते कुतश्च। मतलब वहाँ पर ब्रह्मलोक में न यत्र शोको, वहाँ अज्ञान के कारण रूप शोक नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है तो शोक नहीं होगा। वहाँ आरती ही माने दुख नहीं है। देह धर्म रूप वार्धक्य मृत्यु इत्यादि कोई दुख नहीं है। वहाँ किसी प्रकार की मन की पीड़ा तो हो ही कैसे सकती है, शरीर की भी नहीं है, तो फिर मन की पीड़ा का तो प्रश्न नहीं है, तो वो नहीं रह सकती। तो वहाँ केवल एक बात का दुख है। देखो ब्रह्मलोक में भी एक दुख है। क्या दुख है? ब्रह्मलोक में जाएगा कौन पहले? तो अत्यंत उत्कृष्ट साधन, अत्यंत उत्कृष्ट, वरना स्वर्ग में जाएगा, ये भूलोक है ना, भुवः स्वः जन मह तप फिर सत्यम, वहाँ तक जाएगा मतलब सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष है। बस थोड़े से थोड़ी के कारण अटक गया है तो वह ब्रह्मलोक में जाएगा, तो वहाँ और कोई दुख नहीं होगा। लेकिन एक दुख हुआ, वहाँ जो गया है वो इतना निर्मल हृदय है, वो देखेगा कि पृथ्वी पर उसके अज्ञानी बच्चों की तरह मनुष्य अपने आप को जाने बगैर दुखी हो रहा है, तो उसको करुणा उत्पन्न होगी। अरे रे रे मेरा बेटा इतना नहीं जानता, बस इस बात का दुख रहता है। इतने करुणा से भरे होते हैं ना, तो ये एकमात्र दुख रहता है। तो कहा कि केवल इस बात का दुख होता है कि परम पद को न जानने वाले जन्म मृत्यु के घोर संकटों में फंसकर दुखी हो रहे हैं, इसलिए वह करुणावश उसको भी दुख होता है। ये जन्म मृत्यु के चक्कर में वास्तव में हम है ही नहीं, मुक्त है, मुक्त होना नहीं है, तो नहीं जानने के कारण अपने आप को दुखी मान रहे हैं। जैसे समझो एक बार जनक राजा, अच्छा भोजन था, कोई उत्सव था, तो बहुत भोजन हो गया, तो नींद आने लगी, अपने कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट गए। अब राजा का पलंग कैसा होगा? इससे तो अच्छा हो नहीं सकता। आज का एयर कंडीशन भी उसके आगे निकम्मा है, 2-3 लोग उसको पंखा झेल रहे होंगे, और आसपास में गर्म पानी, ठंडा पानी, शरबत ये सब रखा होगा, फ्रूट रखे होंगे, अगर आपको जरूरत पड़ी तो कुछ भी ले सकते हैं सब। और उसको स्वप्न आया कि वह कहीं युद्ध करने गया तो हार गए, और दुश्मन पीछे पड़ गए तो भागकर जंगल में घुस गए। तो भागते भागते उसके कपड़े फट गए, उसके गहने सब बिखर गए, मुकुट कहीं उड़ गया, और उसने भागते हुए एक सियार में काट दिया, जैसे कुत्ता काटता है ना, तो यहाँ पिंडली में काट दिया। और इतना दर्द हो रहा है, लंगड़ा लंगड़ा चलते 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 जंगल पार करके एक गांव छोटा सा देखा, पूछा कि भाई कोई यहाँ वैद्य है? तो क्या हाँ, वो गांव के पिछवाड़े में एक छोटा सा कमरा लेकर वैद्य रहता है। गया वहाँ, उसको कहा कि भाई मुझे जरा ये सियार ने काटा है, आप थोड़ा ड्रेसिंग कर दो। उसने कहा 2 ढेले लगेंगे, पैसे हैं? तो नहीं हो तो नहीं होगा, जाओ। वो तो पहचानता नहीं था ना राजा, उसने कहा मैं राजा हुआ, मैं देखा भिखारी राजा, तुम्हारे जैसे कहाँ राजा होते हैं, ऐसा भिखारी थोड़े होता है राजा। वो तो मान ही नहीं रहा। अब दर्द से करा रहा, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं है और चैन से सोया है, सुख से, कोई सियार नहीं है, लेकिन दुखी हो रहा है। देखो बस इसी तरह हम भी दुखी हो रहे हैं। हमें ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नींद से जागे तब तो पता चलेगा। अज्ञान की नींद में सोए हैं, इसलिए सियार काट रहा है, कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं, शेर पीछे पड़ा हुआ है, दुश्मन हरा दिया है। हमारे काम करो जो भी ये सब सही नहीं है, हमारे दुश्मन का सही है, वो हमें हरा देते हैं। तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दुख वहाँ पर है कि मेरे बेटे अनजान क्या कहते हैं, बेवकूफ बच्चों की तरह दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहा। महात्मा लोगों को देखते हैं कि संसार के प्राणी
बेवकूफ बच्चों की तरह दुखी हो रहा है, तब उसको ब्रह्मलोक में भी व्याकुलता होती है। बस सिर्फ व्याकुलता, और कोई दुख नहीं है। कह रहे बेचारे इसके बिल्कुल पास है, समझो बिल्कुल पास है। जैसे कोई जो कीड़े होते हैं ना, कई बार हम उसको भगाते हैं, जाओ। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, आपको पता नहीं क्या, मैं भावनगर जब मैं जाता हूँ ना, मेरा कैंप होता है, तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर कमरा है हमारा, और पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं नीम के, उसमें चीते बहुत होते हैं, काले चीते जो होते हैं ना, मकोड़ा, आप क्या कहते हैं उसको पता नहीं, काले मकोड़ा, हाँ वो बहुत होते हैं। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, बाथरूम में ठंडक रहती है, तो वहाँ पर उन्होंने होल बना लिया, तो कई चीते पूरे बाथरूम भर जाता है। अब सुबह में मैं 3 बजे उठकर स्नान करने जाऊँ तो पाँव रखने की जगह नहीं, अब क्या करूँ। अब अगर मैं स्नान करने बैठ जाऊँगा तो वो सब मर जाएंगे, अब करूँ तो क्या करूँ, अब कैसे इसको निकालूँ, बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर थोड़ी देर हम लाइट जलाते हैं, थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा ऐसे पानी छिड़कता हूँ, किसी को छींटा लगा, किसी के पास में पड़ा, तो वो हम ऐसा ऐसा करके भागते हैं। वो भागकर कहाँ आते हैं, जहाँ बाल्टी हमारी भरी पड़ी है वहाँ पर आते हैं। अरे भाई उधर जाओ, उधर दीवार पर चढ़ जाओ ताकि हम स्नान कर सकें। हम उधर भगाएंगे, लेकिन वो जबरदस्ती इधर ही आएगा मरने के लिए, मौत के मुँह में। अब इतनी करुणा होती है, अरे बेवकूफ़ उधर जाओ दरवाजे की तरफ, ताकि मैं यहाँ जब स्नान करूँ तो तुम बह मत जाओ। कई बार मैं उसको निकाल कर दरवाजे तक ले जाता हूँ, धीरे 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 करके, जैसे मैं बैठता हूँ दौड़ कर पीछे आ जाता हूँ। अब क्या करें। तो यही हालत ब्रह्मलोक में महात्माओं की। वो कहते हैं अरे बेवकूफ तुम्हारे सामने मुक्ति पड़ी है, अरे पकड़ ले, ले ले, और हम दूसरी दिशा में ढूंढ रहे हैं उसको। अरे पूर्णता तुम स्वयं पूर्ण हो, जरा नीचे सर करके देख ले कि मैं पूर्ण हूँ। हम उधर उधर देखते हैं, कितनी पीड़ा हो, अरे वो वहाँ वहाँ, लेकिन उसकी आवाज़ तो हम सुन नहीं पाते। जैसे हम उस कीड़े को कहते हैं अरे भाई उधर जाओ, यहाँ पर क्यों आ रहे हो, यहाँ नाली बह रही, बह जाओगे, नाली में डूब जाओगे, मर जाओगे, दरवाजे पर जाओ, बड़ा बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। अगर हम स्नान करते हैं तो वहाँ तक गीला नहीं होता, तो थोड़ा रहता है। दीवार पर चढ़ जाओ, लेकिन मानता ही नहीं, क्या करें। कभी कभी तो टॉयलेट का जो पोखरा होता है ना, उसके अंदर होते हैं, अब क्या करें इसका, अब पानी डाले तो बह जाएगा। फिर महाराज आंखें बंद करके हाथ से निकालने पड़ते हैं, भाई निकल जाओ। मतलब वो सूखी जगह में वो चलते रहते, वहाँ से निकालते हैं, फिर साबुन से हाथ धोते हैं, फिर बाथरूम करते हैं, क्या करें। अब जानबूझकर तो उसको मार नहीं सकते। अगर वहाँ हमारी जो बीवी है उसको बताएंगे तो वो क्या करेगी, अब तो वो भी नहीं करती। मैंने उसको एक बार कहा तो वो भी नहीं करती, वरना कहेगी वो वॉचमैन यहाँ पर DDT डाल दो, सब मर जाएंगे बेचारे। तो आप झाड़ू लेकर धीरे धीरे भगाकर पहले साफ करो, फिर वो दर्द जो है उसको बंद करो, वहाँ से आने ना पाए, ऐसा करना पड़ता है। फिर बारिश से 2 4 5 आ जाते हैं, वो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो हमें जैसी वो दिक्कत होती है उसको कितनी होती होगी, जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं और हमारी बेवकूफ़ी को देख रहे हैं, बेवकूफ़ बच्चों की तरह हम दुखी हो रहे हैं। बस एक ही पीड़ा वहाँ पर ब्रह्मलोक में, बस फिर ऐसे उसकी क्रम मुक्ति हो जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इन 2 गतियों से सदियों मुक्ति से बढ़कर दूसरा कोई सहज कल्याण का उपाय नहीं। अभी के अभी मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो, बस जान लो मुक्त हो। फिर ये योग ये तो ठीक है, इस तरह से भी हुआ जा सकता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बस एक ही, अभी यहाँ इसी वक्त इसी स्वरूप तुम जैसे हो वैसे ही, कोई परिवर्तन किए बगैर तुम मुक्त हो। जान लो, पहचान लो और जाना हुआ मान लो। बस हम जानते तो है, मानता कौन है, दिक्कत तो वहाँ पर है। अहम ब्रह्मास्मि, गुरु जी ने बता दिया, शास्त्रों ने बताया, बात तो गलत हो नहीं सकती, हम तो ब्रह्म है, बात तो सही है, सब ब्रह्म है, लेकिन मैं नहीं। मुझे पता है ना मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ। अरे भाई तुम जिसको मैं कह रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है, तुम जिसको मैं जान रहे हो वो तो तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारा शरीर है, इसको तुम मैं कह रहे हो, वो तो बेवकूफ़ ही होगा ना, उसकी तो मर्यादा होगी। उसको धारण करने वाला जो चैतन्य वह तुम हो, और वह तुम नित्य मुक्त हो, बस जान लो, तो फिर कोई दुख नहीं है। भगवान कहते हैं ना गीता जी में कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई मार काट नहीं सकता, तो फिर डर किस बात का। अगर मैं आत्मा हूँ तो न तो मुझे कोई जलाएगा, न काटेगा, न भिगोएगा, न मारेगा, न बचाएगा, तो फिर डर तो निकल गया।
जिसको मारेंगे वो तो वैसे भी रहने वाला नहीं है, वो तो मरेगा ही। और कब मरेगा? चाहे कितनी गोलियां बरसे महाराज, लेकिन अगर प्रारब्ध है आपका तो नहीं मरोगे। 50 गोलियां खाकर भी लोग जिंदा बच जाते हैं। और ऐसे पाँव में ठोकर लगी, गिर गए और मर गए। अरे पाँव में ठोकर क्या? इसकी मम्मी, पलंग था, तो उम्र हो गई थी, तो बैठने गई, उसको लगा पीछे हटती हुई कुछ किसी तो बात करती होगी या कुछ सोचती होगी, उसको लगा कि पलंग आ गया और वो बैठ गई बाजू में, तो गिरी और सर टकराए यहाँ पर और हेमरेज हो गया। 3 दिन हॉस्पिटल में अभान अवस्था में अच्युतम के बोलो। अब जो युद्ध के मैदान में जो गोलियों के बीच है वो बच जाते हैं और अपने पलंग पर बैठने जाते हैं तो और मर जाते हैं। जो प्रारब्ध में होता है तभी मृत्यु होगी ना, तो डर किस बात का? जब हम सच्चिदानंद स्वरूप है तो डर बात किस बात का? मुक्त है, नित्य मुक्त है। तो हम ये नहीं जानते, इस अज्ञान के कारण, अज्ञान माने बेवकूफ़ी के कारण हम जो दुखी हो रहे हैं, इसको देखकर ब्रह्मलोक के ज्ञानी विद्वान महापुरुष को थोड़ी पीड़ा होती है, थोड़ा उत्पाद, अरे बेचारा कितना दुखी हो। बस इसके सिवा वहाँ कोई दुख नहीं है, न तो शारीरिक दुख है, न तो मानसिक दुख है, न तो वार्धक्य है, न रोग है, कोई दुख नहीं है। सब जो चाहो भोग सकते हो, वहाँ भूख लगने की भी जरूरत नहीं है। भूख लगी, भूख की भी पीड़ा नहीं है। आप खाओ, आज अपच हो गया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो भी खाओ, जो भी करो, सब सुख ही सुख है। बस एकमात्र यही पीड़ा है। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने निर्विकार एकाग्र चित्त से पूछा सुखदेव जी को कि शास्त्र ने क्या तय किया, क्या करना चाहिए हमें, रास्ता क्या तय किया है इसके लिए? तो कहा कि ब्रह्मा जी ने एक बार निर्विकार होकर, मतलब तटस्थ होकर एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 प्रकार से अनुसरण किया, 3 बार। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं। गीता जी है ना हमारा, तो शंकराचार्य जी ने उसका अनुशीलन किया, तो उसने कहा कि ये ज्ञान परक ग्रंथ है। शंकराचार्य जी और उसकी परंपरा के हम सब मानते हैं कि ये मुक्ति के लिए ज्ञान परक ग्रंथ है। क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना, मेरा जिसने कल्याण है वो मुझे बताओ, मुझे पता नहीं मेरा कल्याण किसने, तो कल्याण पूछा था ना, इसलिए जो बताया वो कल्याण का रास्ता ही होगा। तो मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, बाकी और कोई मार्ग नहीं। चाहे कर्म योग करो, चाहे भक्ति योग करो, अंत में ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। और ज्ञान परमात्मा की कृपा से और अपने प्रयत्न दोनों से होता है, दोनों साथ मिलेंगे तब होगा। तो शंकराचार्य जी ने गीता जी को ज्ञान परक बताया, और वो हमारे राजकीय बहुत बड़े नेता थे, तो उसने गीता जी लिखा है, उसने कर्म परक बताया है। किसकी गीता है वो? कर्म परक। हाँ, लोकमान्य तिलक ने पूरी गीता जी का अनुवाद किया कर्म परक सब। और विनोबा भावे ने सेवा परक, ये ग्रंथ सेवा के लिए है। किसी ने, जैसे हमारे दादा पांडुरंग शास्त्री, उसने भक्ति प्रधान बताया। कई लोगों ने भक्ति प्रधान बताया, ये इस्कॉन वाले सब बता दें गीता जी भक्ति प्रधान है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो मैं वेदों का अनुशीलन करूं, तो एक बार ज्ञान की दृष्टि से अनुशीलन किया, और ज्ञान पर जो जो उसे लगा उसका अलग उसने वो किया। फिर एक बार कर्म परक अनुशीलन किया, और एक बार भक्ति प्रधान, मतलब कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों प्रकार से वेदों का अनुशीलन करके तय किया कि इस 3 मार्ग के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अनेक रूप से उसने जांचा, लेकिन त्रिमार्गीय वेद और ये सब उसको मिले। पहले कर्म करो, अंतःकरण शुद्धि होगी, फिर उपासना करो, उपासना से भक्ति करो, उपासना माने भक्ति, उपासना से अंतःकरण की पवित्रता होगी, शुद्धि तो हो गई, अब पवित्रता और स्थिरता होगी, तब आप ज्ञान के लायक बनो, ज्ञान के अधिकारी बनोगे, तब गुरु मुख से तत्वमसि सुनोगे, ज्ञान हो जाएगा। बाकी तो हमने हजारों बार सुना है तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, नहीं होता तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि मान लो कि तुम ब्रह्म हो, बस उसी तरह रहना शुरू कर दो। कितना आसान, देखो हमारे महात्मा लोग कितना आसान तरीका हमें बताते हैं। ठीक है, ज्ञान नहीं हुआ, मान लो मैं ब्रह्म हूँ, बस उसी तरह जीवन जीना शुरू कर दो। वैसा ही भाव, वैसा ही विचार, वैसी वाणी, वैसा व्यवहार, वैसा रहन सहन, मैं ब्रह्म हूँ, बस
सब मेरा है, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं बस। अब क्या कमी रह जाएगी, किसका भय रहेगा? कोई दूसरा ही नहीं रहा। ये मेरे ही सब अंग है। मेरी उंगली से कभी मेरी आँख को लग जाता है तो क्या मैं उंगली काट देता हूँ? मेरी जीभ कट जाती है दांत से, और कोई कहे कि अरे बेचारी अबला, इतनी नरम, इतनी कोमल, और ये निष्ठुर 32 घेरे हुए, कई बार काट लेते हैं, निकालो इसको, लाओ पकड़, निकाल देते हैं। निकालते हैं क्या? नहीं। वो घायल हो गए, इसकी सारवार करेंगे और ध्यान रखेंगे कि दूसरी बार ना कटे इसका, फिर भी कट जाते हैं तो फिर उसको दवाई लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो जो हुआ उसका उपचार किया जाता है। तो कोई अगर ऐसा है तो उसका उपचार किया जाता है, लेकिन है तो हमारे अंग ही, सज्जन है, दुर्जन है, ठीक है, बेठीक है, जो भी है, तो तब हो गए हम ब्रह्म। तो उस तरह से रहना शुरू कर दो।